विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन विकास है कहाँ? शुक्ला जी चूंकि 4 बार के विधायक हैं तो खुल के कोई भी बोल नहीं पा रहा है। के बाद बीजेपी ने पैसे के दम पे विधायक खरीद करके सरकार गिराई। बदलाव ऐसा है कि देखिए कहीं न कहीं तानाशाह का रवैया होता है। परिवर्तन जरूरी है। चुनाव के 4 महीना पहले अगर आप लाडली बहना लेके आ रहे हो तो जनता भी ये समझ रही है कि आप वोट पर परचेस करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे राजेंद्र हो। शुक्ला एक अच्छे कद्दावर नेता है रीवा में बीजेपी के, लेकिन वो ही चुनाव जीतेंगे ऐसा आज कह देना ये जनता के मत का अपमान होगा। लाडली वादा क्या है? लाडली वाला क्या 3000 रुपए में रीवा से राजेंद्र शर्मा जी जीत रहे हैं। दुकानें सज चुकी हैं, बाजार में चहल पहल मची हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोगों में उत्सुकता का माहौल है। और ये उत्सुकता, ये खुशी सिर्फ दिवाली की नहीं है, बल्कि एक और त्योहार, भारत का सबसे बड़ा त्योहार, मध्य प्रदेश का त्योहार, यानी कि चुनावी त्योहार, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव आ चुके हैं। नमस्कार, मैं साक्षी त्रिपाठी हिंदुस्तान 24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद हैं रीवा विधानसभा में, रीवा विधानसभा के हब एरिया में, यानी कि शिल्पी प्लाजा में। आज हम लोगों के बीच जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार रीवा विधानसभा की जनता का रुझान क्या है, जनता क्या कहती है। हम आपको बता दें कि रीवा विधानसभा से भाजपा से राजेंद्र शुक्ल, वही कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा, यानी कि राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की लड़ाई, और अन्य कई पार्टियों के प्रत्याशी जो है चुनावी माहौल में उतर चुके हैं और प्रचार प्रसार जोरों शोरों से लगा हुआ है। अब हम जनता के बीच में जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की लड़ाई में कौन इस बार आ रहा है या फिर कोई तीसरा बाजी मार रहा है। प्रशांत जी, रीवा विधानसभा में इस बार राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की लड़ाई और अन्य भी प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है आपके हिसाब से कौन बाजी मारेगा? मुझे तो लगता है कि इस बार इंजीनियर राजेंद्र बाजी मार ले जाएंगे। इंजीनियर राजेंद्र बाजी मार हाँ जी। क्यों? बिकॉज अभी काफी साल से बीजेपी का शासन है मध्य प्रदेश में, और लगभग इतने समय देने के बाद भी ऐसा कुछ खास मुझे दिखता नहीं है। और लगभग मेरा अपना मानना ये है कि जनता ने अपना मन बना रखा है कि कांग्रेस की सरकार इस बार मध्य प्रदेश में आएगी, और उसका असर आपको रीवा में भी दिखेगा। रीवा से भी राजेंद्र शर्मा जीत के आएंगे। तो यहाँ पे तो 8 विधानसभाओं में जो है वो भाजपा का पिछली बार जो है दबदबा रहा है, भले कांग्रेस की सरकार बनी थी। देखिए, पिछली बार राजनीति में ऐसा होता है कि जो पिछली बार हुआ है ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अगली बार वैसा ही होगा। जनता है, 5 साल में अपने मत का सही ये जो इनकन्वेंसी है, ये इसका जो है इसके कारण जो है सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल होगा। और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मेरा ये मानना है कि लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, और उसके बाद बीजेपी ने पैसे के दम पे विधायक खरीद करके सरकार गिराई। लोगों के मत का अपमान हुआ मेरे हिसाब से। लोग इसका रिवेंज है मेरे हिसाब से। और इस बार कांग्रेस लगभग रीवा में भी 8 विधानसभा है, मऊगंज को भी अगर इंक्लूड कर लें तो इस बार अच्छा प्रदर्शन यहाँ करेगी, मध्य प्रदेश में भी करेगी और रीवा में भी करेगी। रीवा में भी करेगी। हाँ। लेकिन यहाँ राजेंद्र शुक्ला का एक छत्र राज रहा है, और अब तो वो कैबिनेट मिनिस्टर भी है, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। मैडम, आप पत्रकार हैं, आपको पता है कि राजनीति में किसी का भी एक छत्र राज कभी नहीं चला है। राज सिर्फ जनता का होता है। और चुनाव इंदिरा गांधी भी हार गई थी, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। ठीक है, तो आने वाला जो समय है वो जनता तय करेगी कि छत्र किसका है। और रही बात इसकी कि राजेंद्र शुक्ला एक अच्छे कद्दावर नेता है रीवा में बीजेपी के, लेकिन वो ही चुनाव जीतेंगे ऐसा आज कह देना ये जनता के मत का अपमान होगा, ये मेरा मानना है। ये सही बात आप कह रहे हैं, पर भाजपा कहती है, और राजेंद्र शुक्ल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इको पार्क आया, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आई और कई अन्य, तो उनको लोग विकास पुरुष कहते हैं, तो वो कमजोर कहाँ पे पड़ रहे हैं? देखिए, आपको अगर ये लगता है कि राजेंद्र शुक्ला जी मंत्री अभी 2 महीने पहले बने, विधायक तो जनता ने पहले ही बना दिया था, उसके बाद भी मंत्री पद नहीं मिला। मंत्री पद उनको क्यों मिला ये भी सब जानते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि कोई भी हो, आज से इसके पहले रीवा में सबसे बड़ा अगर राजनीतिज्ञ अगर देखा जाए तो श्रीनिवास तिवारी जी थे। उन्होंने भी क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत के आते थे मनगवा से, वहीं से उस चुनाव हारे। तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप विकास, देखो जो भी होगा, जिसको भी वो पावर होगा, जिसके पास भी वो पावर होगा, उसको काम करना ही पड़ेगा। एहसान थोड़ी कर रहा है लोगों के ऊपर।
उस जनता ने उसको चुना है, उसका काम है काम करना। जनता तय करेगी बहुत सारे मापदंडों पे, वो आपको तय वो मापदंड क्या होंगे? मापदंड हो सकता है जो अपोजिशन में है वो मापदंड हो सकता है, क्षेत्र में किसकी सरकार बन सकती है वो मापदंड हो सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है लोगों को, तो उनका ये मानना है कि अगर रीवा से भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट जीतेगा तो अब उसका प्रतिनिधित्व तो मध्य प्रदेश में बेहतर ढंग से हो पाएगा। पॉसिबली ये एक रीज़न हो सकता है। विकास पुरुष है, हाँ ठीक है, विकास पुरुष हैं वो। मैंने सुना ऐसा कि वो समदड़िया का एक अच्छा बड़ा सा मॉल है, काफ़ी विकास कराया उन्होंने ना, ऐसा भी सुन रखा है मैंने। तो समदड़िया के मॉल की बात की तो भाजपा वाले ये भी कहते हैं कि इधर भी तो शिल्पी प्लाजा है। हाँ नहीं बिल्कुल है, शिल्पी प्लाजा। आप देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि तय करने की जिम्मेवारी आम जनता की है, उनको ये तय करने देते हैं कि वो मैंने अपनी बात कही, किसी और ने अपनी बात कही, दोनों को जनता को सुनना चाहिए और फिर तय करना चाहिए कि जनता की आवाज़ सही मायने में कौन बेहतर ढंग से विधानसभा में लेके जा सकता है और उसी को वोट करना चाहिए। बिल्कुल भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विकास दुबे है। विकास दुबे जी, क्या लगता है कौन विकास करेगा आपकी बार रीवा का? रीवा में देखिए राजेंद्र शर्मा जी बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि जो उनकी छवि है एक प्रॉपर जेंटलमैन छवि है, और जो जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, मतलब चाहे ठीक है अपना खुद का बिजनेस किया, एक्सपांसन किया, जो किया, लेकिन कंपेयर देन राजेंद्र शुक्ला के मेरे समझ से वो काफ़ी स्ट्रांग है। वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं आपको? तो ये जो भाजपा की सरकार है, बहुत सारी योजनाएं आई, विकास मैनिफेस्टो उनका जारी हो गया है जिसमें लाडली बहना योजना, आवास और बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो ये काम नहीं आएंगी? देखिए ऐसा है कि चुनाव के 4 महीना पहले अगर आप लाडली बहना लेके आ रहे हो तो जनता भी ये समझ रही है कि आप वोट पर परचेज करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो। और मेरे समझ से अगर इनको लाडली बहना या जो बेरोजगारी का मुद्दा है इस पर बीजेपी को काम करना था तो आज 18-20 साल से इनकी सरकार है, लाडली बहना पहले क्यों नहीं लेके आए, जब चुनाव के 4 महीने पहले आप लेके आ रहे हैं। और तो वो एक बाइंग है, और मेरा ऐसा मानना है कि जनता अच्छे से समझ रही है बीजेपी के इस प्रचार को, और उनका जो काम था, जो पीक था, जनता देख चुकी है और वो अब बदलाव चाह रही है। तो कमलनाथ भी तो इसका 2.0 वर्जन लेके आ रहे हैं, नारी सम्मान योजना। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि हम 1500 रुपए देंगे, वो 1000-1200 दे रहे हैं, 1500 देंगे। देखिए कांग्रेस ने अगर देखिए राजनीति है, राजनीति में अगर बीजेपी ने कोई स्टैंड लिया है तो उसका काउंटर अटैक करना जरूरी है। कमलनाथ जी ने जो कहा तो उन्होंने अगर वो जनता को ये लग रहा है कि सिर्फ लाडली बहना से हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए, तो कांग्रेस भी बोल रही कि हम भी देंगे। और जब आज 20 साल से इनकी सरकार है तो इन्होंने जिनको जो करना था इन्होंने किया, और अब जनता बदलाव के मूड में है और रीवा से राजेंद्र शर्मा जी जीत रहे हैं जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार जी, क्या लगता है रीवा विधानसभा में इस बार कौन बाजी मारेगा? अब दोनों का है, दोनों का कह रहे हैं कि मतलब कि कांग्रेस भी और हाँ बीजेपी भी, दोनों को। हाँ, तो काम किसका ज्यादा अच्छा लगा? अभी तो बीजेपी चल रही है तो क्या बताएं, अभी तो कांग्रेस आई नहीं। कांग्रेस जा तो फिर हम दोनों काम करें तो फिर बीजेपी चल रही है। हाँ हाँ। राजेंद्र शुक्ला जी का काम क्षेत्र में कैसा लगा? अभी सब तो कहते हैं ठीक, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ कहते हैं। हाँ, उनको विकास पुरुष कहा जाता है। हाँ हाँ विकास कोई कहता है। हाँ तो विकास हुआ? हाँ हो रहा है। हाँ हाँ हो रहा है। रीवा में बदलाव हुए? हाँ बदलाव हुआ। हाँ तो लेकिन एक समस्या यह है कि ये आयरा प्रथा है, ये मवेशी वाली, ये समस्या नहीं हो रही है। किसान का मारे जा रहे हैं। अच्छा, मवेशी। हाँ 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 बड़ी समस्या है। रीवा शहर में कहाँ है? हाँ अरे पूरे गांव में, रीवा शहर में नहीं, पूरे गांव में, रीवा जिले में। हाँ हाँ जिले में। हाँ हाँ किसान बोल रहे हैं, खड़ी फसल में सिखा रहे हैं। हाँ कोई देखने वाला नहीं है, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। हाँ तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा? तो को बोल रहे हैं कि सब तो कहते हैं कि कोई बीजेपी है, कोई हम क्या बताएं। अब गिनती हो जाए, रिजल्ट हो जाए, सामने आ जाए, जब आंधा आँखी पा जाता न बोले। हाँ क्या बोल रहे हैं, हम बताए गलत बोल रहे हैं। हाँ हाँ, लेकिन दोनों में से किसी एक की जो योजनाएं होंगी या फिर मैनिफेस्टो है, चुनावी मैनिफेस्टो। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम ये कर्ज माफ कर देंगे, ये है वो है। हाँ 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 ये कर, हाँ कम माफ कर, 500 रुपये कैलेंडर देंगे। अभी कलाम से ये जेपी नड्डा जी का है, बोले कि 27 रुपये हमें हुआ गेहूँ खरीदेंगे, 31 रुपये धान करेंगे। हाँ तो किसका मैनिफेस्टो ज्यादा प्रभावित कर रहा है?
नहीं तो अब मेरी बात ये है, अभी तो जेपी नड्डा साहब बोल रहे हैं, इसके पहले कहाँ थे जेपी नड्डा साहब? इसके पहले कहा हाँ हाँ कहा थे, हाँ अब तो जेपी नड्डा साहब आए थे, इसके पहले का नाम से किसान माना जा रहा है ना, किसान पेट्रोल का दाम बढ़ा है। और भाजपा कहती है हम लाडली बहना हाँ लाडली वाला क्या है, लाडली वाला क्या 3,000 रुपए में 3,000 रुपए दे रहा है, अब तो कहाँ से गैस सिलेंडर बढ़ा देगा, 1500 गैस सिलेंडर मिल रहा है। हाँ हाँ गैस सिलेंडर, हाँ हाँ अभी तो 200 रुपए घटा दिए ना, पेट्रोल चुनाव जाकर देखिए, हाँ गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप जनता है, जनता एकदम सच बोलती है। हाँ बताइए। तो जनता की और कौन सी समस्या है जो भाजपा नहीं समझ पा रही है? अभी हम महंगाई कम करे, बेरोजगारी कम करे, किसान को जो करना पता है ऐसी है सब बताइए। आप बैकुमपुर वो बोल रहे हैं कि कई योजनाएं हैं, आवास हम दे रहे हैं, हम आवास योजना हम दे रहे हैं। हाँ ठीक है आवास, हाँ बोल रहे हैं हम लाडली बहना दे रहे हैं। हाँ बहना क्या, हाँ 3,000 रुपए में मेरा पेट भर जाएगा, 3,000 रुपए हम अपना जीविका चला लेंगे। और वो बोल रहे हैं कि हम जो है हम विकास कर रहे हैं, रीवा में बोले इको पार्क बना, यूनिवर्सिटीज आई, बहुत कुछ हुआ रीवा में हुआ, और राज्य में भी बहुत सारी उपलब्धियां हुई हैं। रीवा जनता जाने, हाँ रीवा जनता क्या जानू, हाँ रीवा जनता जाने, हम भी जनता है, रीवा जनता है, जो होगा सामने है, जो होगा सामने है। हाँ तो इस बार क्या लग रहा है? हाँ फरवरी लग रहा है, हाँ लग रही है, हाँ लग रही है। हाँ भैया आपका? मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा, क्या लगता है इस बार दिवाली में किसे तोहफा मिलने वाला है रीवा विधानसभा से? मैम कह नहीं सकते, दोनों में रखा है। दोनों में तो ज्यादा दमदार कौन नजर आ रहा है? मैम परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है, तो क्यों भाजपा का काम सही नहीं लगा? काम सही है मैम, पर परिवर्तन जरूरी है, अभी आपको भी पता होगा। राजेंद्र शुक्ला जी को विकास पुरुष कहा जाता है। विकास पुरुष कहा जाता है, लेकिन विकास है कहाँ? रोडों में चमका के विकास होता है, देख लीजिए, यहीं पे देखिए ना, यहाँ पे क्या जरूरत है ये करने की, डामर करने की। तो भाजपा के लाडली बहना योजनाएं भी हैं, राजेंद्र शुक्ला जी के इको पार्क अभी यहाँ पे मैम वो लड्डू है, जो बहना वाला है वो लड्डू है, चुनाव के टाइम में खबर है, बाकी फिर तो मैम परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। भैया क्या लगता है इस बार रीवा विधानसभा में कौन आ रहा है? अब ये कुछ कहा तो नहीं जा सकता, कांटे की है, बाकी टक्कर कांटे की शर्मा है। जी भी अच्छे प्रत्याशी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का बहुत अच्छा मुकाबला है, ये अनुमान लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का अच्छा कांटे का मुकाबला है। जी कांटे का मुकाबला। तो किसका काम जो है वो ज्यादा वजनदार लग रहा है? वजनदार अब बीजेपी का भी जो शासन रहा अच्छा रहा, पर ये भी प्रत्याशी जो अपने शर्मा जी हैं कांग्रेस से, ये भी बहुत ही निष्पक्ष प्रत्याशी है, तो दोनों का अच्छा मुकाबला होगा। राजेंद्र शुक्ला जी को विकास पुरुष कहा जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। हाँ ये तो है, खैर उन्होंने काम अच्छा किया है, शहर को विकास की राह पे ले आए हैं, और उनका काम काबिले तारीफ है। अब देखिए आगे 17 तारीख को कुछ चुनाव का पता चलेगा, कैसा कौन विजयी बनता है। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से प्रत्याशी दोनों अच्छे हैं, जो भी आएगा विकास होगा। शर्मा जी भी बहुत अच्छे इंसान हैं, शुक्ला जी भी बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए तो हम तो आम जनता हैं, चाहे शर्मा जी तो जनता का रुझान किसकी तरफ ज्यादा है? जहाँ इस समय कहना कठिन है, क्योंकि शर्मा जी रीवा के प्रतिष्ठित इंजीनियर साहब हैं, अच्छे काम के सिटी प्लाजा बनाया है, राजेंद्र शुक्ला ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन बताना कठिन है। हाँ कठिन, इस बार क्या टक्कर कांटे की है हमारे लिए दोनों। भाजपा के इतने सारे काम है, मैनिफेस्टो आया उसमें लाडली बहना योजना, आवास योजना, इन सारी योजनाओं की बात इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को, बीजेपी को फायदा मिलेगा। हाँ ये तो है, हकीकत है। बहनें बहुत खुश हो गई, बहनें खुश हो गई, हमारे बहन को नहीं मिल रहा पैसा, दूसरों को मिल रहा है। दूसरे को मिल रहा है। जी आपका? विपिन पांडे। विपिन पांडे जी, तो इस बार रीवा में राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र और अन्य कई पार्टी के प्रत्याशी हैं, क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? दोनों प्रत्याशी ही अच्छे हैं, और दोनों ही का ही इस समय माहौल अच्छा चल रहा है। अब शुक्ला जी चूंकि 4 बार के विधायक हैं, तो खुल के कोई भी बोल नहीं पा रहा है, पर इस बार कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही। कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, क्यों? क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर है और आम जनता परिवर्तन चाहती है। आम जनता परिवर्तन चाहती है, पर अगर हम क्षेत्रीय नेताओं में बात करें तो राजेंद्र शुक्ला जी को विकास पुरुष कहा जाता है। हाँ विकास तो उन्होंने किया है, हाँ। विकास किया है लगभग। तो फिर जनता बदलाव क्यों चाहती है?
अब बदलाव ऐसा है कि देखिए कहीं ना कहीं तानाशाह का रवैया होता है, विकास अलग चीज़ होती है। आप किसी को 20 साल उसको सरकार चलाने को देते हैं तो कहीं ना कहीं रवैया थोड़ा तानाशाही का आ जाता है। तो विकास तो उन्होंने जर्नल किया है, सबका विकास हुआ है, चूँकि सामान्य विकास सबका विकास हुआ है, इसीलिए विकास पुरुष उनको कहा जाता है ना। पर इस बार परिवर्तन की लहर है, इसलिए लगता है कि परिवर्तन होगा। आपने कहा कांग्रेस, तो राजेंद्र शर्मा जी को क्यों चुनना चाहेंगे आप? राजेंद्र शर्मा को इसलिए चुनना चाहूँगा, स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार हैं और वो भी विकास करना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने विकास किया है पहले भी। काफ़ी सारी कॉलोनी आप सामने सिल्वी प्लाजा देख रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो इसलिए ये है कि बेहतर हो सकता है वो और ज़्यादा विकास करे, हमारे रीवा का ज़्यादा विकास हो पाए। और तीसरे विकल्प की अगर बात करें तो रीवा में कोई नहीं दिखाई दे रहा कोई नहीं दिख रहा। जी। आप आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी है, पर उन्होंने अभी नहीं लगता है कि इतना रीवा में मेहनत की है कि वो इनके मुकाबले में दौड़ में आ पाएंगे। साफ तौर पे राजेंद्र वर्सेस राजेंद्र की बिल्कुल लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल। जी।